व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं रूबिका लियाकत डिस्ट्रॉय सुप्रिया श्रीनेट। तो वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग, मस्त मजेदार डिबेट देखने को मिलने वाली है। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। इस देश का सदन इस देश का प्रतिबिंब है और देश के सदन में देश के नेता सदन प्रधानमंत्री का बोलना जरूरी है, क्योंकि मणिपुर को यह आभास होना चाहिए कि हम एक स्वर में उनके साथ खड़े हैं। कारगिल के उस योद्धा को हमें विश्वास दिलाना है कि आपके बलिदान को हम नमन करते हैं। क्या हम सदन में ये नहीं कह सकते? तो सुप्रिया जी, आप ये कह रही हैं कि मणिपुर वो आखिरी कील थी जिसकी वजह से अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ही पड़ा है। शहजाद पूनावाला आपने सुना, वो कह रही हैं कांग्रेस और इंडिया ये दोनों अब ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए और इस पूरे मसले पर बात रखें। देखिए, एक तरफ तो कहते हैं रूबिका जी कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? सेंटर का रूल होता है, मोदी जी का रूल एक प्रकार से होगा। और दूसरी तरफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वही सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लाते हैं। मतलब कंफ्यूजन भी देखिए और अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स भी देखिए, हिपोक्रेसी और शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट भी देखिए कि अब आ गए हैं असली मुद्दे पर कि हमें तो मणिपुर से नहीं, मुद्दों से नहीं, मोदी से प्रॉब्लम। और वैसे तो रूबिका जी, आपने देखा होगा, वायरल वीडियो है, 2018 में ही मोदी जी ने बता दिया था कि 2023 में भी आप ही को अवसर मिलेगा ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का। उस समय तैयारी करके लाना। पर सुप्रिया जी, विपक्ष ये कह रहा है कि गृह मंत्री का काम है सुरक्षा को लेकर, तो आप मोदी को क्यों यहाँ पर सदन में बोलने के लिए बार बार ये दबाव की राजनीति क्यों? एक सेकंड, ये सवाल का जवाब 20 सेकंड में सुप्रिया जी, फिर मैं जवाब लेती हूँ शहजाद पूनावाला से। रूबिका जी, मुझे अचंभा होता है और मुझे बहुत अचंभा होता है कि ये सवाल मीडिया पूछ भी रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों बोले। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है ना, वोट मोदी जी के नाम पर पढ़ के आपने सरकार बनाई है ना। सुप्रिया जी, 267 रूल की बात हो रही है, उसमें कह रहे हैं कि पहले आकर सरकार को बोलने का प्रावधान नहीं है, पहले तो विपक्ष को बोलना होगा, और वो बकायदा पन्ना दिखा रहे हैं, उस रूल की डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। तो सदन में बैठे हुए सारे सांसद जो है वो पूरी तरह से मूर्ख है। एक यही विद्वान आ गए हैं लेकर सदन में जो बैठे हैं। ये भाषा है कि सांसदों को साला कहा जाए। नहीं, सांसदों को साला कहा गया यहाँ पर। अरे स्लिप ऑफ टंग है शहजाद, मैं सारा कह रही थी, आपने साला कहा है। अरे शहजाद पूनावाला, स्लिप ऑफ टंग नहीं, स्लिप ऑफ टंग है भाई। मनमोहन सिंह जी रिलीफ कैंप गए, अरे मैडम, पार्लियामेंट में आपने बोला है ना, एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री ने भी तो बात रखी है मणिपुर पे, सदन में बयान दिया। बीच में मत बोलिए, चलिए बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ओके, चलिए बोलिए, आप बोलिए, पूरा कीजिए, आप लंबा बोलिए, मुझसे ज्यादा बोलिए, आपको ये पता होना। ये जाके उत्कृष्टता कहीं और किया करो, थोड़ा संवेदनशील मामलों पर बोलने। सुप्रिया जी, आप मेरी क्लास की टीचर नहीं है, ना इस शो की एंकर है, वो काम आपने छोड़ दिया। आप बोलिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। एक सेकंड आप दोनों रुकिए ना भाई, इतनी बढ़िया डिबेट चल रही थी, इतनी बढ़िया डिबेट चल रही थी। सुप्रिया जी, एक सेकंड फिर से। आपने अभी जो देखा, ऐसा ही कृत्य ये पार्लियामेंट में करते हैं। ये पार्लियामेंट के बाहर एक वादा करते हैं और पार्लियामेंट में आकर हर सेशन को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। इन्होंने महंगाई पे चर्चा मांगी थी, ले आए रफाल पर मुंह की खानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने कोविड पर चर्चा मांगी थी, कोविड पर चर्चा के लिए हमने हाँ बोला तो इन्होंने पेगासस लाए, पेगासस पे सुप्रीम कोर्ट की खानी पड़ी। इन्होंने चर्चा मांगी थी बजट सेशन में अन्य मुद्दों की, आए बीबीसी के साथ, बीबीसी ने खुद स्वीकारा हमने टैक्स फ्रॉड किया है, परंतु बीबीसी करते हुए बजट सेशन को भी पंगु बना दिया और आज भी पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। अब मैंने क्या सवाल पूछा था? मैंने हमारी सम्मानित बहन सुप्रिया जी से पूछा था, 8000 घटनाएं मणिपुर की हुई, वो मुझे कोकराझार का बता रही है। उनको ये भी नहीं पता कोकराझार मणिपुर में नहीं होता, कोकराझार असम में है। मणिपुर में 120 दिन का बंद चला। मैंने ममता बनर्जी ने मालदा के विषय को फेक कहा है, शशि पांजा का बयान सुनाया, उस पर नो जवाब। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि हिंदुस्तान की जनता को मोदी जी कहते, भैया विकास की बात छोड़ो, हिंदुस्तान को साफ करना, ये लो आप झाड़ू पकड़ो, सफाई करो। तो ये इनकी राजनीति है। कभी योगा हो रहा है, कभी झाड़ू लग रहा है, कभी मेक इन इंडिया हो रहा है। आपसे पूछकर तो टीवी चैनल्स का एजेंडा तय होगा नहीं। पूरे देश में राम की बात हो रही है तो राम की बात टीवी चैनल्स पर भी होगी और आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे। आप करते रहिए आपत्ति। मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रही हूं कि ये खूबसूरती आपको नजर नहीं आती जो बयान मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से आ रहे हैं। वो मुस्लिम भाई आपको नजर नहीं आते जो अयोध्या में पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अरे हम तो देखिए, हम तो बहुत सारे बयान देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो तो बात आपकी बात ठीक है कि भाई आपकी चैनल पे क्या करेंगी,
लेकिन दिक्कत ये है कि आपकी एक जिम्मेदारी भी है जिसको मोरालिटी कहते हैं। नहीं, ये जिम्मेदारी आप समझिए, ये मोरालिटी का पाठ आप पढ़िए, अपने नेता को पढ़ाइए। ये मोरालिटी का पाठ आप पढ़िए, अपने नेता को पढ़ाइए। आपसे मुझे मोरालिटी का पाठ पढ़ने की जरूरत दानिश कुरैशी जी नहीं है। जब पूरा देश इस वक्त राममय हुआ है, जब पूरे देश को इस वक्त भगवान श्री राम के स्वागत का इंतजार है, आप कौन होते हैं दानिश कुरैशी जी कि आप इस समाज को बांटेंगे? आप कौन होते हैं दानिश कुरैशी जी, या आपको ये ठेका किसने दिया है कि आप इस समाज को बांटेंगे? मोरालिटी और पब्लिसिटी तो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, वो जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे नहीं आपको समझ में नहीं आते हैं, आपको समझ में नहीं आते हैं। आप पब्लिसिटी के चक्कर में अपनी मोरालिटी को लूज करते हैं दानिश कुरैशी जी। आप पब्लिसिटी के चक्कर में अपनी मोरालिटी को लूज करते हैं। तलवार की धार पर चलने का आपका वक्त शुरू होता है अब, अभय दुबे जी। अधीर बाबू कह रहे हैं कि तानाशाह है ममता बनर्जी। अभी तो खून ही निकला है, किसी की हत्या भी हो सकती है। अधिकारियों पर हमले को लेकर उन्होंने कहा है। अब आपकी कसौटी है, आप बताइए कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। ईडी के अधिकारियों पर अगर ये हमला हुआ है तो क्या जवाबदेह ममता बनर्जी है या नहीं? अंजना जी, 10 सालों से भारत के प्रजातंत्र को ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लहूलुहान कर रही है। प्रजातंत्र का प्रतिपक्षी दलों का मान मर्दन किया, सिर फोड़कर 5000 टांके हैं। 5000 जानती हैं? 5906 मुकदमे दर्ज किए ईडी ने। इन्होंने कहा 95% केसेस अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर्स। नहीं अंजना जी, 100% केसेस अगेंस्ट करप्ट पीपल। और इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ये है सही चीज। सुनिए, प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज डोंट स्पीक। अजीत पवार, सुनेत्रा पवार, अजीत पवार, देखिए ये तरीका नहीं है। देखिए मैं फिर से चलाऊंगा। कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो। अब मेरा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल 2013 में बोलते थे सोनिया गांधी भ्रष्ट है, या तो अभय जी बता दे कि उस समय पर अरविंद केजरीवाल गलत थे। आज बन रहा है INDIA अलायंस बन रहा है। मुझे ये सबसे बड़ा दोगलापन लगता है। कभी तो कुछ ऐसे नहीं भैया। चलो ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, वो कर रहे है भैया। देखो पॉलिटिक्स है, उसमें कुछ रहता है, लेकिन ये तो मैंने देखा पार्लियामेंट में मुद्दा एक होता है, किसी और टॉपिक पहुंच जाता है। डिबेट में भी देखा गया है, तो डिबेट जिस टॉपिक पे हो रही होती है, डिबेट कई बार कहता है इस पे नहीं यार, अलग टॉपिक पे निकलता है। बाकी मेरा कहने का मतलब है भैया, देखो 22 जनवरी आ रही है, तैयारी कर लो। और आप आई एम श्योर काफ़ी लोगों के घर पे वो निवेदन पत्र भी आ गया होगा, और उस दिन के लिए तैयारी भी सब लोगों ने। और आपने देखा होगा कि दिए भी फिर से वो मिलने लग गए, वो मिट्टी वाले दिए भी। तो दिवाली आ रही है यार, खुशी का पर्व है, मनाओ। और फिर उसके बाद इलेक्शन भी आने वाले हैं, और किसी को कोई संदेह नहीं है इस टाइम पर, वोट करो। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा सरकार लाओ बहुमत की। और आप जिसको वोट दे रहे हो, आपको लगता है बहुमत की सरकार नहीं आ सकती, तो नहीं भैया, क्योंकि देश मिलीजुली सरकार पे चलेगा ना, तो ना अर्थव्यवस्था सुधरेगी ना वो कुछ। नहीं, पाकिस्तान से तो फिर भी बेटर है। लेकिन फिर भी हम जिस स्पीड से ग्रो करना चाहते हैं ना आज के टाइम पर, फिर वो चीज। और कई लोग क्या कहते हैं, जैसा भी वो भाषण था राहुल गांधी का, कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगा करा रहे हैं, सफाई अभियान करा रहे हैं। भैया ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। छोटी सी चीज बताऊं, लेकिन क्या मोदी जी ने ये बोल दिया कि आज कोई स्कूल नहीं जाएगा, आज जहाँ पे जो लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं वो नहीं होंगे, छोड़ दो, योगा करो, झाड़ू लगाओ। क्या कंपनियां नहीं आ रही, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही? बोल दिया कि नहीं मेरी सारी फॉरेन ट्रिप जो और वो जो है, ये कश्मीर में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, यूएई जो कर रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? टेस्ला इंडिया में अब आ रही है। उन्होंने जब अपना अड़ियलपन छोड़ के डिसाइड किया कि नहीं हम वहीं पर ही प्लांट लगाएंगे, तो किसकी वजह से हुआ? वो मोदी जी की वजह से हुआ। और वो किस लिए हुआ? कि रोजगार भी पैदा होगा। पर कई बार फिर मुझे लगता है तभी तो अपोजिशन बोलते हैं, कुछ तो बोलेंगे। अपोजिशन इसलिए कहते हैं कि अगर आपको, चलो आप एक की बात सुनो तो दूसरे की भी सुनो, और उसके भी काम देखो। फिर नहीं तो क्या होता है, लोग गुमराह हो जाते हैं। फिर कह देते हैं लोग अंधभक्त है। अरे भैया, अंधभक्त में उनको कहूंगा कि जो ये इतनी बात सुन लेते हैं कि बस योगा हो रहा है, ये हो रहा है, ये चलो ठीक है, ये तो हो रहा है, आपको पता है हो रहा है। लेकिन जो चीज वो नहीं बता रहे, एक बार ये तो देखो कि बाकी वो इंसान या वो प्रधानमंत्री और क्या क्या कर रहा है, कंपनीज भी आ रही है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। वो तो बताएंगे नहीं, क्योंकि वो बता देंगे तो फिर तो मुद्दा ही खत्म, क्योंकि ये भी तो आके डेवलपमेंट ही करना चाहते हैं, अगर कहने का मतलब। और जो कर रहा है उसके डेवलपमेंट गिनाएंगे नहीं, तो वो तो आपको फिर आप अंधभक्त हुए कि आप सिर्फ उतनी बात पे ही विश्वास करो, और ये नहीं देख रहे कि और क्या डेवलपमेंट हो रहा है देश में। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।